और बहुत बेसिक पुली लेते हैं। वैसे मैकेनिक्स का तो सबसे बड़ा कह लो कॉन्सेप्ट है पुली। बहुत ही टिपिकल भी प्रॉब्लम आते हैं और आसान भी प्रॉब्लम आती है। कल ऐसे रात में हम देख रहे थे, इस बार नीट के पेपर में अराउंड 20 कितने क्वेश्चन, आई थिंक 12 क्वेश्चन थे टोटल मैकेनिक्स से रिलेटेड। तो कई बार बहुत ज्यादा फोकस हो जाता है किसी एरिया से। अब उसमें मैकेनिक्स केवल यही नहीं आ जाती है, हाइड्रोस्टैटिक्स में भी मैकेनिक्स का ये हो कि एक रिंग है, मेटेलिक रिंग है, और उस मेटेलिक रिंग को आप सभी ने देखा होगा, गांव पे कुएं पे यूज करते हैं लोग, पुली यूज करते हैं, पुली सिस्टम, बिकॉज इट मेक्स आवर वर्क इजियर, हमारे वर्क को आसान कर देता है, या दो काम करता है, डायरेक्शन कन्वीनियंट कर देता है। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं पुली बेसिकली यूज करने के पीछे। रीजन क्या होता है, एक तो वो वर्क को इजी करता है, और दूसरा ये रीजन हो सकता है उसमें कि वो हमारी जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पे, उसकी डायरेक्शन को कन्वीनियंट कर देता है। अगर किसी ने आईसीएससी क्लास 10th पढ़ा हो, वहां पर पुलिस सिस्टम पर लेकर के बातें हुई हैं। ठीक है, हालांकि इससे रिलेटेड बातें नहीं हुई थी वहां पर, केवल बात हुई थी मैकेनिकल एडवांटेज की बातें हुई हैं, वेलोसिटी रेशियो की बात हुई है, और काफी 5-6 पुलिस की केसेस तक वहां पर बात करते हैं। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम भी है उसमें। तो बट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, केवल वहां पर हम फोर्सेस की बात करेंगे, उसकी मोशन की बात करेंगे। वहां मोशन की बात नहीं किया गया था, केवल पुली को अरेंजमेंट को लेकर के बात किया गया। तो पुली को दिखाने का बेसिक जो तरीका होगा, वो एक कोई रिजिड सपोर्ट है आपके पास, और ये आपकी पुली होती है, और ये उसकी एक्सिस है जिससे वो सपोर्ट से वाइंड अप। ठीक है, वास्तव में ये जो आप देख रहे हो पतली सी लाइन, लाइन नहीं होती है, वो लगभग इतना चौड़ा सा होता है, इतनी विड्थ होती है ये। ठीक है, ये आपकी विड्थ मिला, और साइड से ये हल्का सा किनारे से, इस साइड से इस साइड से, दोनों साइड से एक स्लाइट सी सरक करके इस तरफ ना गिरे, इसलिए स्लाइटली कर्विस होता है। ये ऐसे थोड़ा सा इस तरफ से उठा होता है। ठीक है, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक कोई रोप या स्ट्रिंग, जिसको जो भी कह लो आप, ये सस्पेंड कर दिया। ठीक है, और इससे हमने दो ब्लॉक अटैच कर दिया। एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है, और दूसरी ब्लॉक हमने ले लिया जिसका मास m2। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी की पूरी एक ही स्ट्रिंग से जुड़ी है। और एक बड़ा अच्छा सा ध्यान रखना कि अगर स्ट्रिंग एक ही है, तो कहीं पर भी अगर आप टेंशन देखोगे तो टेंशन रिमेन्स सेम इन ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग। कोई पर्टिकुलर आपका रोप है या स्ट्रिंग है, उसमें जो टेंशन होता है वो सेम होगा थ्रू आउट द स्ट्रिंग। लेकिन दो चीजें ध्यान रखनी है, ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। अगर वो कहीं से ज्वाइंट हो रही है, फिर वहां पर टेंशन डिफरेंट हो जाएगा। यानी आपने कहीं से उसको सपोर्ट दिया, दूसरे से ज्वाइन कर दिया, तब वहां पर टेंशन डिफरेंट हो जाएगी। अगर ये दोनों बॉडी का मास सेम है, यानी तो डेफिनेटली है कि इधर जो वेट एक्ट कर रहा है, इधर जो डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है, वो इक्वल होंगे तो ये मूव नहीं करेगा। लेकिन हमें यहाँ पर मतलब क्या है कि इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन डेवलप होगी। टेंशन इज ए काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, स्ट्रिंग में जो आती है, जब हम स्ट्रिंग इसके ऊपर कोई लोड सस्पेंड करेंगे इस स्ट्रिंग पर, तो होगा क्या, ये स्ट्रिंग में एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे एक फोर्स डेवलप हो जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में इस वेट के कारण। तो इसका देखो, अगर बात करें तो ये वेट m2g नीचे एक्ट करेगा, क्योंकि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, और इस वेट की वजह से इस स्ट्रिंग में एक टेंशन क्रिएट होगी। लेट द टेंशन इज टी। सिमिलरली यहां पर आते हैं, वेट किसी भी बॉडी का हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और इस वेट की वजह से यहां पर भी टेंशन क्रिएट होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा
कि स्ट्रिंग एक ही है और कहीं पर भी इसमें नॉट नहीं लगा है, कोई और अटैचमेंट नहीं है, इसलिए टेंशन इन ए सिंगल स्ट्रिंग रिमेन्स सेम। तो प्रेजेंट टाइम पर अगर देखें तो यहां पर इतनी फोर्सेस एक्ट कर रही है इन ब्लॉक पे। एक वर्ड और मैकेनिक्स में यूज होता है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। जो कॉन्सेप्ट होता है वो फ्री बॉडी। सर इसको रिमूव कर दिया है हमारे सिलेबस से। वो हमें पता है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं। और भी कई चीजें मैं पढ़ा गया हूं जो पता है, हमें करना है, क्योंकि कुछ चीजें हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगले साल बेटा पेंडेमिक नहीं रहेगा। स्कूल एग्जाम में मींस ये सब पूछा जाएगा जो चीज डिलीट कर दिया गया है? देखो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पूछा जाएगा। ठीक, जितना पढ़ा दूंगा। कल कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, जस्ट मैसेज देख लेता हूं, ठीक है, बट हर चीज का रिप्लाई नहीं देता हूं। कोई पूछ रहा था कितना आएगा, सिलेबस क्या आएगा। आपकी 31 अक्टूबर तक जितना पढ़ा दिया जाएगा वो आपके सिलेबस में आएगा। क्लियर? कहां तक खत्म होता है, आई एम ऑल्सो नॉट नोइंग। ठीक, वो जहां तक भी खत्म होता है, जिस जगह तक खत्म होगा वहां तक आपके सिलेबस में आएगा। ठीक, व्हाटएवर, हो सकता है फोर्स पे ही रुक जाए, हो सकता है वर्क पावर एनर्जी चले जाए, हो सकता है आगे भी पहुंच जाए। इट डिपेंड्स ऑन द कैसी क्लास रन कर रही है। ठीक, कितना टाइम लग रहा है एक क्लास में। मैं सो नहीं रहा हूं कि सो रहा हूं क्लास के अंदर। ठीक है, तो जहां तक सिलेबस होगा 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक, वहां तक आपके हाफ ईयरली पेपर आएगा। इफ द पेपर, जो कि जनरली रीजनल ऑफिस से डेट आई है, वो 2 से 12 के बीच में कंप्लीट कराना है, यानी दीपावली से पहले आपको कंप्लीट कराना है। तो ऑलमोस्ट आपकी 3-4 से टाइम टेबल में स्टार्ट हो जाएगी डेट शीट। उसके अकॉर्डिंगली आप मेंटली प्रिपेयर। तो ये बार बार पूछना कहां तक आएगा सिलेबस, इसका अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। जितना पढ़ाया गया पहले उसको तैयार करिए, अगर किसी तैयार तो वो पूछना शुरू करें। ठीक है, तो पहला काम होता है बेटा फ्री बॉडी डायग्राम देखना। फ्री बॉडी डायग्राम में हम करते क्या है, ये मैकेनिक्स का बड़ा बेसिक रूल है। इस बॉडी को सेपरेट कर लीजिए आप, और इस बॉडी को हमने सेपरेट किया तो अगर आप देखो तो इसका वेट m2g यहां एक्ट कर रहा, और दूसरा इस बॉडी से रिलेटेड केवल फोर्सेस को देखना है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ही होता है कि केवल उस पर्टिकुलर बॉडी पर फोकस करिए आप। ठीक, सपोज कर लो कि हियर m2 इज ग्रेटर देन m1। अगर m2 ग्रेटर देन m1 होगा, क्योंकि जब तक ये इक्वल है बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, न ये नीचे आएगा न ये ऊपर जाएगा, या ये नीचे नहीं आएगा या ऊपर जाएगा। ठीक, इसमें से एक बॉडी जो नीचे आएगी दूसरी बॉडी ऊपर जाएगी। तो जब तक ये कंडीशन नहीं होगा कि किसी एक का मास ज्यादा है, तब तक तो ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी। ठीक, ऐसे कंडीशन में अगर हम m2 को ग्रेटर मान रहे हैं तो डेफिनेटली है कि ये बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी। ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऐसे नीचे स्लाइड करेगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो यहां पर, इस बॉडी को केवल ध्यान से देखो तो इस बॉडी पर, अरे यार कितनी बार जब से पढ़ाओ तैसे अभी भी कनेक्ट हो रहे हैं। इस बॉडी पर अगर आप केवल ध्यान से देखो तो देयर आर 2 फोर्सेज एक्टिंग, एक डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, एक अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो अगर सब, और बॉडी का अल्टीमेटली इस वाली बॉडी का मूवमेंट नीचे की तरफ है, क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ले रखा है। इसका मतलब नेट फोर्स अगर फर्स्ट बॉडी पर देखा जाए, उस वाली बॉडी पर, तो F net will be m2g minus t. According to Newton's second law, F net is equal to ma, and that is a m2g minus t is equal to m2a. This is the your equation number 1. ठीक, अब आते हैं ये पहली बॉडी का बॉडी डायग्राम। दूसरी बॉडी को अगर लेते हैं, इसकी, इस बॉडी की अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पे जो वेट एक्ट कर रहा दैट इज m1g डाउनवर्ड, और टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा।
लेकिन इस बॉडी में अगर ये बॉडी नीचे जाएगी तो ये बॉडी ऊपर जाएगी सेम एक्सेलरेशन ए से, क्योंकि दोनों अटैच्ड हैं तो सेम एक्सेलरेशन से जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेकंड बॉडी की बात करें तो एफ नेट कितना आया उस पे, टी माइनस m1g, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। सो एफ नेट, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाइए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए एंड दैट इज टी माइनस m1g। ये नेट फोर्स आ गया। और कौन सी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, हम किस बॉडी की बात कर रहे हैं, इस बॉडी m1। दिस इज योर इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड देन वी आर एबल टू गेट द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्प्रिंग। अब जरा उसको सॉल्व भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व नहीं कर पाते। अब ये डायग्राम हटा देते हैं, ठीक है। सिंपली इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। ऐड कर रहे हैं केवल इक्वेशन को, ये माइनस टी है प्लस टी है, कैंसिल हो गया, बचा क्या, m2g माइनस m1g। ऐड कर रहे हैं इसलिए m2a प्लस m1a। यहां माइनस साइन था तब ये आया है माइनस, m2 माइनस m1 इंटू जी, और यहां पर भी a कॉमन हो जाएगा, m2 प्लस m1 इंटू a। सो द a विल बी m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 into g, that will be the acceleration in the block. So this is the acceleration कितनी आएगी अगर पुलिस सिस्टम आपकी मूव कर रही है किसी एक ब्लॉक की, यू मे एबल टू कैलकुलेट दिस वन। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो जो आपको आसान लगता है। आई थिंक इक्वेशन नंबर 2 ज्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि आपको टेंशन निकल जाएगी। तो t माइनस m1g इक्वल टू m1 इंटू ए, दैट इज कॉल्ड, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 इंटू जी। इसको ट्रांसफर कर दो उधर, दैट इज m1g प्लस m1, यहां ब्रैकेट में आ गया m2 माइनस m1 होल डिवाइडेड बाई क्या है, m2 प्लस m1 इंटू जी। अगर आप यहां से देखो तो m1g इज कॉमन, m1g यहां भी है, m1g यहां पर भी है, कॉमन ले लीजिए। जब आप m1g कॉमन लेंगे तो यहां पर बच जाएगा 1 प्लस यहां पर क्या बच रहा, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1, ये बचा। एलसीएम ले लीजिए m1g, हियर द एलसीएम विल बी m2 प्लस m1, और यहां आ जाएगा सेम m2 प्लस m1 माइनस प्लस, इट इज प्लस साइन, m2 माइनस m1। यहां पर माइनस m1 प्लस m1 कैंसल हो गया एंड t इज इक्वल टू m2 m2 2 m2, so that is the reason 2 m1 m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये उस स्ट्रिंग का टेंशन हो जाएगा। तो यू आर एबल टू कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी अगर पुलिस सिस्टम पर ये ब्लॉक अटैच है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे ये वर्क करते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। एक और चीज कभी कभी एक्स्ट्रा पूछ लिया जाता है कि जब यहाँ पर ये पुली अटैच है तो वास्तव में इसके ऊपर वेट सस्पेंड है। इधर भी अगर आप देखो तो m1g था, इधर भी m2g था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक रिएक्शन डेवलपमेंट होगी R। ये रिएक्शन फोर्स जो हो जाएगा, टोटल रिएक्शन फोर्स, दैट इज m1g प्लस m2g भी हो सकता, या 2t के इक्वल भी कह सकते हैं, क्योंकि m1g और m2g वो T1 और T2 के इक्वल है, तो दैट इज कॉल्ड 2t। तो रिएक्शन भी निकाला जा सकता कि जहां सस्पेंड है पूरी की पुली सस्पेंड किया गया है तो इसके ऊपर एक रिएक्शन एक्शन हो रही है, तो यहाँ पर भी एक रिएक्शन डेवलप हो रहा होगा इस जगह पे।
वो रिएक्शन कितनी आएगी, तो दैट इज इक्वल टू 2T कह सकते हो या M1G प्लस M2G भी आप कह सकते हो। दोनों रास्ते हैं यहाँ पर, रिएक्शन कितनी वर्क कर रही है। तो दिस इज अ पुलिस सिस्टम। और इस साल हट गया है आपके सिलेबस से, फ्रिक्शन भी हटा दिया है क्या? क्यों प्रियांशी? सर सारे टॉपिक्स के मैंने देखे नहीं थे एक्चुअली। रुकिए सारे बता टॉपिक रहे नहीं हैं, देखे हैं? मैं हाँ देख के बता रहे हैं। हाँ, चेक करिए एक बार, जरा पढ़ जाओ सरसरी निगाह से। चलो शुभी, ये सब जब तक कुछ कई बार बीच में थोड़ा सा ब्रेक होता है या पॉज होता है, एक बार बच्चों को चेक कर लिया करो अपने केवी से। ये सब आज एक नया नेम दिख रहा था, मनोज कुमार। फर्स्ट टाइम एंट्री है क्या? कहाँ से है? समय भी हर मनो हाँ, पहली बार नाम दिख रहा था मुझे, या मैंने नोटिस ना किया उससे पहले। सर ये पहले आ चुका है सर, शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। एक बार आया था तब हमने सर भी। नॉइस आ रही थी, याद है। अच्छा अच्छा, हो सकता है, क्योंकि आज मुझे फर्स्ट टाइम दिखा, एडमिट कर रहे थे, तो मुझे इससे पहले हो सकता मैंने नोटिस ना किया हो, मुझे थोड़ा नया लगा ये नेम, क्योंकि यस